भैया बिहारी जी के सामने जाओ, राधारमण जी के सामने जाओ। ब्रज की धरती का नाम आते ही सबसे पहले प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण की लीलाएं याद आती हैं। यही वह पावन भूमि है जहां हर गली, हर मोड़ किसी न किसी कथा से जुड़ा हुआ है। लेकिन बीते कुछ समय से यही ब्रज एक अलग वजह से चर्चा में है। इस बार कारण कोई उत्सव या भक्ति आयोजन नहीं, बल्कि विवाद है। ऐसे विवाद जो कथावाचकों के बयानों से जन्म ले रहे हैं। एक विवाद शांत होता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। इसी कड़ी में अब चर्चा में आया है मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का एक पुराना बयान, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बयान में कथित तौर पर यह कहा गया कि यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज नहीं माना जाना चाहिए। जैसे ही यह बात यादव समाज तक पहुंची, नाराजगी फैल गई। समाज के लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उनकी आस्था, पहचान और इतिहास पर सीधा सवाल है। उनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण से यादव समाज का संबंध सदियों पुराना है और इस पर सवाल उठाना करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करता है। शुरुआत में विरोध सोशल मीडिया तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे यह मामला सामाजिक बैठकों और संगठनों तक पहुंच गया। यादव समाज के अलग अलग संगठनों ने बैठकें कर साफ किया कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यादव समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ कहा गया कि अगर कोई कथावाचक या धार्मिक वक्ता किसी समाज को लेकर सार्वजनिक बयान देता है तो उसे शास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। समाज के प्रतिनिधियों ने इंद्रेश उपाध्याय को खुले मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती दी और कहा कि बिना प्रमाण ऐसे बयान समाज में भ्रम और विभाजन पैदा करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आए। एक वर्ग कथावाचक के समर्थन में खड़ा हुआ, तो वहीं बड़ा वर्ग यादव समाज के समर्थन में आवाज उठाता दिखा। कई लोगों ने सवाल उठाया कि धार्मिक मंचों का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि तोड़ना। यादव समाज ने साफ किया कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से यादव समाज की पहचान को नकारना उनकी आस्था और परंपरा को नकारने जैसा है। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय से सवाल भी बढ़ते गए। लोग जानना चाहते हैं कि यह बयान क्यों दिया गया और इसके पीछे क्या सोच थी। यह बात भी सामने आई कि विवादित बयान हाल का नहीं, बल्कि कई साल पुरानी कथा का हिस्सा था। लेकिन सवाल फिर भी बना रहा कि अगर बयान पुराना था तो उसके सामने आने पर तुरंत सफाई क्यों नहीं दी गई। बहस लगातार तेज होती जा रही थी। यादव समाज की नाराजगी बढ़ रही थी और सोशल मीडिया पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार बढ़ते विवाद को देखते हुए कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय सामने आए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें वे यादव समाज से माफी मांगते नजर आए। इस वीडियो के आते ही पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। अपने वीडियो में इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज के लोगों का धन्यवाद करते हुए उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस बयान को लेकर विवाद हो रहा है वह 4-5 साल पुरानी कथा के दौरान कहा गया था। उस समय किसी राजघराने से जुड़े व्यक्ति की बात उन्होंने कथा में दोहरा दी थी। इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि बाद में जब उन्हें इसकी गंभीरता समझाई गई तो उन्होंने अपनी आगे की कथाओं में साफ कर दिया था कि ऐसा नहीं है। लेकिन यह बात यादव समाज तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने यह भी कहा कि वे आज भी अपनी कथाओं में यादव समाज की महिमा का वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण को हमेशा यादवों से ही जोड़कर देखते आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके कई मित्र यादव समाज से हैं और उनके मन में किसी भी समाज के प्रति कभी गलत भावना नहीं रही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई बार कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे समाज आपस में ही बंटने लगता है। उन्होंने दोहराया कि उनका स्वभाव विवाद पैदा करने का नहीं है और वे हमेशा प्रेम और भक्ति के भाव से कथा कहते आए हैं। अंत में उन्होंने यादव समाज से अपील की कि उनकी बात को गलत अर्थों में न लिया जाए और मन में किसी प्रकार की कड़वाहट न रखी जाए। उन्होंने कहा कि पूरा भारत एक है और सभी भगवान के ही हैं। माफी वाला वीडियो सामने आने के बाद बहस का रुख थोड़ा बदला, लेकिन सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए। यादव समाज के भीतर इस वीडियो को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक वर्ग ने माफी को सही और जरूरी कदम बताया और कहा कि अनजाने में हुई गलती स्वीकार कर ली गई है, इसलिए विवाद को यहीं खत्म किया जाना चाहिए। वहीं समाज के भीतर ही दूसरा वर्ग इस माफी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। उनका कहना था कि मामला सिर्फ माफी तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
सवाल यह भी है कि भविष्य में ऐसे बयान दोबारा न आए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उनका मानना था कि धार्मिक मंचों से बोले गए शब्दों का असर लंबे समय तक समाज पर पड़ता है। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि वे माफी स्वीकार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आगे से कथावाचक और अन्य धार्मिक वक्ता शब्दों का चयन और अधिक सावधानी से करें। धीरे धीरे यह बहस यादव समाज से निकलकर पूरे समाज में फैलने लगी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे कि आखिर धार्मिक मंचों से ही ऐसे विवाद क्यों खड़े होते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि पुराने बयानों को बार बार निकालकर विवाद खड़ा करना भी सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वार में सालों पुरानी बातें अचानक वायरल हो जाती हैं और उनका संदर्भ बदल जाता है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि समस्या सिर्फ बोलने वालों की नहीं, बल्कि सुनने वालों की भी है, क्योंकि कई बार लोग पूरी बात सुने बिना अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन इसके जवाब में यह तर्क भी सामने आया कि जब बात धर्म और समाज से जुड़ी हो तो एक गलत वाक्य भी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसी बीच कई धार्मिक विद्वानों और संतों ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कुछ विद्वानों और संतों का मानना था कि शास्त्रों की व्याख्या करते समय बेहद सावधानी जरूरी है। हर श्लोक और हर कथा को उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि संदर्भ से हटकर कही गई बात अक्सर भ्रम और विवाद को जन्म देती है। संतों ने यह भी कहा कि कथावाचकों का दायित्व केवल कथा कहना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी होता है। इसलिए मंच से बोले गए हर शब्द की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। इस पूरे विवाद ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया। क्या आज धर्म को जोड़ने के बजाय तुलना और भेद का जरिया बनाया जा रहा है, जबकि धर्म का मूल उद्देश्य हमेशा प्रेम, समानता और एकता सिखाना रहा है। जब धर्म को जाति और वर्ग के चश्मे से देखा जाने लगता है तो उसका असर उल्टा पड़ता है। यादव समाज के कई लोगों ने साफ कहा कि भगवान श्री कृष्ण की पहचान को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यह केवल आस्था का नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा विषय है। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य किसी से टकराव नहीं, बल्कि गलतफहमी को दूर करना है और जरूरत पड़ी तो वे शास्त्रों के आधार पर अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। इस घटनाक्रम ने आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब समाज में ऐसी बहसें होती हैं तो उनका असर सिर्फ वर्तमान पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बच्चे और युवा इन्हीं चर्चाओं से अपनी सोच बनाते हैं। एक अहम बात जो इस विवाद से सामने आई वह यह कि माफी मांगना कमजोरी नहीं होती। कई बार माफी ही विवाद को खत्म करने का सबसे मजबूत तरीका होती है। इंद्रेश उपाध्याय का माफी वाला वीडियो भी इसी दिशा में एक कदम माना गया। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि भविष्य में ज्यादा सतर्कता और जिम्मेदारी बरती जाए। धीरे धीरे मामला मीडिया की सुर्खियों से हटने लगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सवाल अब भी बाकी थे। क्या आगे धार्मिक मंचों से बोलते समय ज्यादा सोच विचार होगा? क्या कथावाचक शब्दों की मर्यादा को पहले से ज्यादा गंभीरता से लेंगे? और क्या समाज भी हर बात को भावनाओं में बहकर लेने के बजाय समझदारी से देखेगा? यह विवाद अब सिर्फ एक बयान या एक समाज तक सीमित नहीं रहा। यह धर्म, समाज और जिम्मेदारी से जुड़े बड़े सवालों को सामने लाने वाला विषय बन गया। भारत जैसे देश में धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और सोच का हिस्सा है। इसलिए धार्मिक मंचों से निकला हर शब्द बहुत गहरा असर डालता है। कई समझदार आवाज़ों ने कहा कि आज समस्या धर्म को समझने की नहीं, बल्कि उसे साबित करने की होड़ की है। कौन सही है, कौन बड़ा है, इन सवालों में धर्म का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है, जबकि धर्म का मूल भाव हमेशा जोड़ने का रहा है। आज के दौर में यह चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो का छोटा सा हिस्सा वायरल हो जाता है और पूरा संदर्भ गायब हो जाता है। ऐसे में कथावाचकों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। यादव समाज के कई संतुलित विचार रखने वाले लोगों ने भी कहा कि उनका मकसद विवाद बढ़ाना नहीं था। अगर माफी के साथ यह भरोसा मिले कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तो विवाद को आगे खींचने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सतर्कता जरूरी है, ताकि आगे किसी और समाज को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इस पूरे मामले से समाज के लिए भी एक सीख निकलती है। हर बात को गुस्से और भावनाओं में बहकर लेने के बजाय पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है। सवाल पूछना गलत नहीं, लेकिन संवाद बना रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह विवाद एक आईने की तरह था, जिसमें हमने अपनी सोच, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को देखा। अगर इससे हमने कुछ सीख लिया, तो यह विवाद व्यर्थ नहीं जाएगा,
क्योंकि धर्म का असली मकसद कभी दूरी पैदा करना नहीं रहा। धर्म हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देता है, और अगर शब्दों से दूरी बन भी जाए तो उसे संवाद, समझदारी और सम्मान से ही मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।